उपवास। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था और उस पेड़ के नीचे एक चींटी ने अपना घर बनाकर वहाँ रहती थी। एक दिन वो चींटी एक अनाज का दाना उठाकर वापस घर आ रही थी। वो दाना उससे भी बड़ा था। अरे, ये दाना तो तुमसे भी बड़ा है। इतनी मुश्किल से इसे उठाकर लाना जरूरी है क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें इतनी भूख लग रही होगी। नहीं भाई, आपको तो पता ही है ना, आने वाला मौसम बारिशों का है। उसमें खाना लाना हम चींटियों के लिए मुश्किल है। और ऊपर से ये वायरस जो चल रहा है। जब हमारे पास वक्त होता है तभी खाने के लिए कुछ रख लेना चाहिए। तुम्हें उतनी भूख नहीं लगती जितना तुम्हें डर लगता है। अगर ऐसे कोई परेशानी आ जाएगी तो क्या तुम 4 दिन भूखी नहीं रह सकती? 4 दिन क्यों भाई, आज एक दिन के लिए हम एक उपवास रखते हैं। कौन भूखा रह सकता है देख लेंगे। बंदर ने उसकी बात पे सहमति दिखाई। दोनों ने कुछ देर जाप किया और व्रत शुरू किया। कुछ देर बाद बंदर को एक उपाय सूझा। अगर मैं आज सारा दिन भूखा रहूंगा तो मैं कल कमजोर पड़ जाऊंगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद नहीं पाऊंगा। मैं आज ही कुछ फल जमा कर लेता हूँ कल के लिए। इतना कहकर वो एक बुट्टी भर केले जमा करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो बुट्टी पेड़ के पास रख दी और फिर चींटी के साथ जाप करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं पूरा दिन उपवास रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और शायद चल भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे खाना कौन ला कर देगा? इतना कहकर वो पेड़ के पास गया और बुट्टी उठा। बुट्टी अपने पास लाकर रख लिया। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इतना कमजोर हो गया कि एक केला भी छील नहीं पाया तो कौन छिलेगा मेरे लिए? इतना कहकर वो एक केला अपने मुंह में पकड़कर जाप करने लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। आज भी खाना है, कल भी खाना है। ये सोचकर उसने सारे केले एक एक करके खा लिए और उसका पेट भर गया। फिर वो सो गया, पर चींटी अपना जाप करती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बातें करना आसान है पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। लालची शेर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। आज शेर को बहुत भूख लगा था। वह पहले पास की नदी में पानी पीकर खाने के लिए शिकार प्रारंभ करने की सोच रहा था। गुफा से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए नदी के पास गया। नदी में पानी पीने के बाद खाना ढूंढ रहा था। तब अचानक उसे दूर से एक ध्वनि सुनाई दी। तभी एक खरगोश उस घने घास से बाहर निकला। शेर को देखकर खरगोश बहुत डर गया। उससे दूर भागते हुए बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शेर ने तो उस खरगोश को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। बेचारा खरगोश शेर के चंगुल में फंस गया। ये छोटी सी खरगोश मेरा भूख नहीं मिटा पाएगी। फिर भी खरगोश को खाने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक हिरन दिखाई देती है। शेर लालची होकर ऐसा सोचता है कि ये छोटी सी खरगोश को खाने के बदले में वो बड़ा जानवर खाना अच्छा है। सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गए। उस हिरन को देखने से अब इस खरगोश को खाने का मन नहीं था, तो तुरंत खरगोश को छोड़कर शेर हिरन के पीछे पड़ गया। यह देखकर खरगोश बार बार बच गया। सोचकर भागने लगी। शेर हिरन के पीछे तेजी से भाग रहा था, तो होशियार हिरन उससे भी तेजी से भागने लगी। हिरन को शेर लपकना चाहकर बहुत ही मेहनत करने पर भी वह उसके आंखों के सामने गायब हो गया। आखिर में शेर के लालच की वजह से हिरन तो क्या, उस खरगोश तक को भी पकड़ नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि वह पेड़ के दोनों पक्षियों से अच्छा तो हाथ के एक पक्षी की कीमत बहुत है।
कौवे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहाँ कुछ कौवे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा। हिरन भाई, तुम इन कौवों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कौवों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कौवे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कौवे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कौवे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। किसान ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कौवों ने हिरन की बात नहीं मानी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवों ने भी उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे पर तुम फंस जाओगे। वादा जान से भी प्यारा है। एक गांव में एक गाय रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही मददशाली था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। वो सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन वो अपने चारे के लिए जंगल में गई। जब वो चारा खा रही थी तभी अचानक वहाँ एक शेर आ पहुँचा। वो उस गाय पर हमला करने ही वाला था कि उस गाय ने बोला, शेर जी, आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? अच्छा, जो भी बोलना चाहती हो तुरंत कह दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर जी, गांव में मेरी एक छोटी सी बच्ची है। वो बहुत भोली है। उसे बाहरी दुनिया का अंदाजा नहीं। जैसे ही मैं उससे दूर जाती हूँ वो मेरे वापसी का इंतजार करती रहती है। अगर आप कुछ समय के लिए इंतजार कर लेंगे तो मैं तुरंत गांव जाकर उससे पेट भर दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। फिर आप मुझे खा लेना। उसकी बातें सुनकर शेर जोर से हंसने लगा। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारी इन माया मुक्त बातों में आ जाऊंगा? मुझे सब पता है, तुम मुझे धोखा देकर अपनी जान बचाना चाहती हो। शेर जी, मेरा भरोसा करिए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सच कहती हूँ। मैंने आज तक कभी अपना दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। और वैसे भी आप भी बताइए, ऐसा वादा तोड़कर अपनी बात से मुकर के जीना भी कोई जीना है क्या? वैसे भी एक बात तो सच है, मौत तो हर किसी को आनी है। शायद आज मेरा वक्त है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जब आप मुझ पे वार करने वाले थे, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये मेरा आखिरी वक्त है। बस आप एक बार मेरी मासूम बच्ची के बारे में सोचिए जो मेरा अभी इंतजार कर रही है। उसे कुछ अच्छी बुरी बातें सिखानी है, फिर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। बहुत नम्रता और ईमानदारी से गाय ने अपनी बात रखी। ठीक है, फांसी देने से पहले भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हारे इतना कहने पर
मैं तुम्हारी भी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गांव में रहने वाले जानवरों में भी कुछ ईमानदारी बाकी है, ये आज पता चला। तुम जाओ, तुरंत ही वापस आ जाना। गाय बहुत जल्द अपने गांव वापस आ गई। उसने अपने बच्ची को पेट भर दूध पिलाया, उसे जी भर कर प्यार किया और उसको अपनी जीभ से चाटती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप कभी भी किसी के साथ झगड़ा मत करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, कभी झूठ मत बोलना। अगर आप किसी को कुछ वादा करो तो उस पर पूरी तरह से टिकी रहना। आप अपना ध्यान रखना, हाँ? गाय इसी समय जंगल वापस आ गई। शेर जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और जैसा मेरा वादा था मैं वापस भी आ गई। अब आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। गाय को देख शेर आश्चर्यचकित रह गया। गाय, तुम बहुत महान हो। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने वादे पर टिकी रही। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तुम अपने गांव वापस चली जाओ और अपनी बच्ची के साथ एक सुखी जीवन बिताओ। वो शेर गाय की इस ईमानदारी के आगे झुक गया और उसे जाने दिया। इसीलिए कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए।